नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाई यूएसए ईगरली वांट्स टू सेल F-35 फाइटर जेट टू इंडिया। आखिर अमेरिका इतना उत्साहित क्यों हो रहा है, इतना ईगरली क्यों भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए उत्साहित हो रहा है? क्या भारत को ऐसे ही ये फाइटर जेट खरीद लेने चाहिए या इसका मूल्यांकन करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 शो हुआ था, जिसमें अमेरिका का F-35 और रसिया का Su-57 दोनों ही एयरक्राफ्ट आए हुए थे और दोनों ही मीडिया में छाए हुए थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनका दौरा हुआ अमेरिका में और वहां पर इनकी मुलाकात हुई अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जो हाल ही में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया था कि वो भारत को F-35 लड़ाकू जेट की पेशकश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, यह उनकी ओर से भारतीय सरकार को एक प्रस्ताव है और अभी तक कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। इस पर केवल अभी चर्चा हो रही है और ये भी अमेरिका की तरफ से। इंडिया ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका भारत को F-35 बेचने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या भारत को वास्तव में F-35 फाइटर जेट की आवश्यकता भी है। देखिए, ये खबर न्यूज़ हेडलाइंस में छाई हुई है। सभी न्यूज़ आउटलेट्स इस खबर को अपनी प्रमुख हेडिंग बनाए हुए हैं कि F-35 फॉर इंडिया, यानी क्या भारत के लिए F-35 सही रहेगा और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भारत के लिए देने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं। तो दुनिया भर के न्यूज़ हेडलाइंस इसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए, यह है अपना प्यारा भारत और ये है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है भारत, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास। वहां पर उनकी मुलाकात हुई और इस विषय पर चर्चा हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि F-35 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका अर्थ है कि इसे अभी सबसे उन्नत यानी एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक माना जाता है। F-35 का संचालन वैसे कई देशों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ उन देशों के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें से कुछ नाटो अलायंस के मेंबर हैं तथा कुछ देशों का अमेरिका के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कॉरपोरेशन है, जिससे उनके पास ये फाइटर जेट होना बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अमेरिका इन फाइटर जेट्स को भारत को बेचने के लिए आखिर इतना उत्सुक क्यों हो रहा है। यहाँ हम इसके कुछ कारण जानेंगे। इसके देखो, पहली वजह ये है कि अमेरिका का भारत के साथ जो व्यापारिक घाटा है, जिसको ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। व्यापार घाटे का मतलब है किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो इसका परिणाम व्यापार घाटा होता है, और इसके विपरीत जब जो आयात जो है कम होता है और निर्यात ज़्यादा होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। अभी अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है, जिसका अर्थ है कि वह भारत से निर्यात की तुलना में, निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट या आयात ज़्यादा करता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये 2024 का डाटा है। इसमें देख सकते हैं कि भारत को अमेरिकी माल का निर्यात लगभग $41.8 बिलियन था, जबकि भारत से अमेरिका का माल का आयात लगभग $87 बिलियन था। मीन्स लगभग $42 तो अमेरिका ने निर्यात किया, जबकि भारत ने लगभग $87.4 बिलियन का निर्यात किया था। इसका मतलब अमेरिका ने आयात ज़्यादा किया और निर्यात कम किया, इसी वजह से उसका व्यापार का घाटा है। इस घाटे को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमेरिका से बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आखिर ट्रंप की मुख्य नीति किसी भी सौदे या साझेदारी में सबसे पहली होती है फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। किसी भी तरह डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को लाभ की स्थिति में रखा जाए। अब आइए एक F-35 निर्यात संस्करण की लागत और इसके रखरखाव और उसकी आजीवन परिचालन लागत के बारे में बात करें। ये सब अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग के लिए
आय बन जाता है और यह व्यापार घाटे को कम करने में भी काफ़ी मदद करेगा। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी वोकल हो गए हैं और मीडिया में बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को F-35 भेजने का प्रपोजल देगा। और ये तो हो गई एक वजह, व्यापार घाटा। अब इसकी दूसरी वजह पर, दूसरे कारण पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के आधार पर ही अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। यदि आप इस नीति को विभिन्न स्टेक धारकों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये स्पष्ट है कि इससे अमेरिकी जनता को लाभ होता है। यहाँ नौकरियाँ, आर्थिक विकास और निश्चित रूप से अमेरिकी जो वेपन इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य उपकरणों की बिक्री को बढ़ावा देंगे और इसीलिए अमेरिकी एयरोस्पेस और हथियार उद्योग, उन्होंने भारत को F-35 बेचने के लिए डेफिनेटली भारी पैरवी की होगी। जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, नॉरथ्रोप ग्रुमन, बेस सिस्टम, प्रेटन व्हिटनी, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी डाला होगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके हितों पर भी विचार किया होगा। यह भी एक कारण है कि भारत के लिए अमेरिका अपने F-35 बेचने को बहुत उत्साहित हो रहा है। अब बात करें तीसरे कारण की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू में अमेरिका भारत को जो F-35 है बिल्कुल नहीं बेचना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा करीबी रक्षा संबंध हैं। वास्तव में भारत ने पहले ही रूस से जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, वो खरीद लिया है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशियन S-400 रडार F-35 फाइटर जेट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाटा को एक्सेस करे, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए तुर्की के साथ भी यही हुआ था। तुर्की ने रसिया से S-400 खरीद लिए थे। जब F-35 खरीदने की लिस्ट में तुर्की था तो अमेरिका ने उसका सौदा कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमेरिकन F-35 फाइटर जेट का जो डाटा है किसी भी तरह S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें एक्सेस हो पाए। तो S-400 डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या है, मल्टीपल रडार सिस्टम होते हैं, मल्टीपल रडार स्टेशन होते हैं। यदि एक स्टेल्थ फाइटर जेट एक रडार द्वारा डिटेक्ट होने से बच भी जाए तो दूसरा रडार अभी भी सिग्नल डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप देखेंगे कोई भी स्टेल्थ विमान हर सेकंड कई सिग्नल उत्सर्जित करता है, जैसे कि रेडियो सिग्नल, डेटा लिंक, GPS और रडार अल्टीमीटर। हालांकि यदि दुश्मन जो पैसिव डिटेक्टिव सिस्टम का उपयोग करता है तो वे स्वयं कुछ भी उत्सर्जित नहीं करते, वे केवल विमान से आने वाले संकेतों को सुनते हैं। मीन्स जो रडार होते हैं वो कोई भी अपना रेज उत्सर्जित नहीं करते, वो केवल जो विमान से आ रहे होते आने वाले जो वेव्स हैं उन्हीं को डिटेक्ट करते हैं। अब यदि दुश्मन को ऐसे डेटा तक पहुंच प्राप्त होती है तो ये भविष्य के हवाई युद्धों यानी एयर बैटल्स में स्टेल्थ विमान की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, क्योंकि जो एनिमी या दुश्मन विमान है उसके इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का विश्लेषण कर लेगा। यानी जब स्टेल्थ विमान फ्लाई करेगा और S-400 इसको डिटेक्ट कर लेगा तो वह इसके पूरे डाटा को एनालाइज कर लेगा। इसलिए यहाँ सवाल यही उठता है कि अगर भारत के पास पहले से ही रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम है तो अमेरिका भारत को F-35 बेचने को क्यों राजी हो गया है। इसके लिए दो पॉसिबिलिटी या स्पष्ट कारण हैं। पहला, अमेरिका भारत पर इतना भरोसा करता है कि उसका मानना है कि भारत S-400 डिफेंस सिस्टम से 1% भी डाटा रसिया से शेयर नहीं करने वाला। इसलिए अगर अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेच भी देता है तो उसको उम्मीद है कि भारत F-35 फाइटर जेट के स्टील्थ डाटा को रसिया से बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेगा, गुप्त रखेगा। लेकिन ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका केवल भरोसे पर काम नहीं करता, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अमेरिका भारत को F-35 का एक डाउन वर्जन बेचे। इसका मतलब है कि वे भारत को ऐसा वर्जन बेचें जिसमें से कुछ जो सेंसिटिव सिस्टम है, प्रणालियां हैं, उनको या तो रिमूव कर दें या फिर लिमिटेड कर दें। यदि अमेरिका को किसी अनधिकृत डेटा तक पहुंच का संदेह होता है तो वह F-35 सिस्टम को दूर से ही डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसलिए कुल मिलाकर अमेरिका जब चाहे तब F-35 की जो फीचर्स हैं उनको डिसेबल कर सकता है। अब इसके बारे में सोचें, इतना पैसा खर्च करने के बाद भारत को एक स्ट्रिक्ट
एंड यूजर एग्रीमेंट, जिसको सख्त अंतिम उपयोगकर्ता समझौता भी कहते हैं, इस पर भी हस्ताक्षर करना होगा। यानी इतना स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा जो किसी भी एंगल से एक बड़ा सौदा नहीं कहा जा सकता। अब मान लेते हैं कि भारत अमेरिका से F-35 खरीद लेता है। अगर आप प्रॉफिट यानी लाभों को देखें तो भारत को इससे क्या लाभ होगा? भारत को अनिवार्य रूप से केवल एक चीज़ के अलावा कुछ और ज़्यादा हासिल नहीं होगा। यहाँ तक कि एक डाउनग्रेडेड संस्करण के साथ भी भारत को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे और यह कन्फर्म कंडीशन है। इसलिए एकमात्र संभावित लाभ इसका यही है जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूँ। और यह वास्तव में एक लाभ नहीं है बल्कि एक पॉसिबल यानी फ्यूचर ओरिएंटेड लाभ कह सकते हैं इसको। इसका मतलब है कि यदि कई चीज़ें सही जगह पर प्लेस्ड होती हैं और सही ढंग से संरेखित होती हैं, अलाइन होती हैं, तो यह एक वास्तविक लाभ बन सकता है इन फ्यूचर। मैं इस डील के पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात बताता हूँ। मान लीजिए अगर भारत ने 10 F-35 फाइटर जेट खरीद लिए तो इसके एनुअल मेंटेनेंस और सर्विस तो भारत में ही होंगे, ठीक है। तो फिर अमेरिकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको विमान की सुरक्षा स्थिति की निगरानी करने का एक्सेस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कुछ भारतीय लोग भी इस ट्रेनिंग और इस कार्य की देखरेख में शामिल किए जाएंगे। तो समय के साथ भारतीय कंपनियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज के जो डोर हैं खुलने लगेंगे। लेकिन यह होगा तभी जब भारत सरकार अमेरिकी सरकार को बताए कि वे केवल सप्लाई चेन का ही पार्ट नहीं बनना चाहते बल्कि वे जॉइंट डेवलपमेंट और आईपी ऑनरशिप में भी शामिल होना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत डिजाइन, विकास और आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर सहयोग कर सकता है बशर्ते अमेरिकी सरकार इस पर एग्री हो। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका यूरोपीय देशों से अपना रक्षा खर्च बढ़ाने का आग्रह कर चुका है और ये जो मूव है, ये कदम है, वैश्विक रक्षा बाजारों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो इससे भारतीय कंपनियों के लिए अवसर खुल जाएंगे क्योंकि यूरोपीय सरकारें जो अधिक किफ़ायती विकल्पों की तलाश कर रही हैं वे को डेवलपमेंट पार्टनरशिप की तलाश कर सकती हैं। इसके लिए भारत को यूरोपीय सरकारों के लिए एक किफ़ायती वैकल्पिक बाजार के रूप में पेश करने के लिए भारत को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए मैंने इसे एक संभावित लाभ ही कहा है। हालांकि ये कागज़ पे तो अच्छा दिखता है लेकिन इसमें समय लगेगा। इसे वास्तविक बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स पर काम करना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आज की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में भारत इस प्रकार की योजना पर अगर काम करता है तो बहुत सारे देश इसे क्लोजली बहुत नज़दीक से देखेंगे और इंडिया के हर एक स्टेप को वे एनालाइज करेंगे। कोई भी देश इसमें आसानी से इंटरफेयर कर सकता है और इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या इस पूरे प्लान में कोई ऐसा इश्यू क्रिएट कर सकता है जिससे स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो वैश्विक शक्ति गतिकी है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, रणनीतिक गठबंधन और आर्थिक हित हैं, हर कदम को प्रभावित करते हैं। भारत को अपने कदम आसानी से नहीं, कदम सावधानी से बढ़ाने चाहिए ताकि बाहरी ताकतें इसकी योजनाओं को बाधित न कर सकें और बैलेंस बना रहे। इसलिए इस संभावित लाभ के अलावा भारत को अमेरिका से F-35 खरीदने से कोई भी बड़ा लाभ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि F-35 विमान अच्छा नहीं है, ये वास्तव में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली विमान है। लेकिन जैसे जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो हमें इसकी उपयोगिता कीमत पर विचार करने की ज़रूरत होती है और क्या ये हमारे लिए सही है, क्योंकि इतना महंगा सामान सिर्फ फैंसी उड़ान के लिए नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही स्ट्रिक्ट एंड यूजर एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट पर भी तो हस्ताक्षर करना होगा। इसलिए यदि हम इन सभी कारकों पर ध्यान रखते हैं, इन सभी फैक्टरों पर फोकस करते हैं तो F-35 भारत के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।